नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल। आज हम लोग कक्षा 10 में पाठ 4 बिहारी जी के भक्ति और नीति की दोहे पढ़ेंगे। तो जिसमें पिछली वीडियो में मैंने भक्ति की दोहों की व्याख्या की थी, आज हम लोग उनके नीतिपरक दोहों की व्याख्या करेंगे। तो चलिए, दोहों में बढ़ने से पहले हम बिहारी जी के बारे में थोड़ा सा जानकारी प्राप्त कर लें। तो कवि बिहारी का जन्म सन 1595 ईस्वी में हुआ था और इनका जन्म स्थान बसुआ गोविंदपुर है, जो ग्वालियर में है। पिता का नाम केशव राव, मृत्यु सन 1663 ईस्वी में। और इनकी रचना, एकमात्र रचना है सतसई, जिसे बिहारी सतसई के नाम से भी जाना जाता है। इनकी भाषा ब्रज भाषा है और शैली मुक्तक शैली है। दुसह दुराज प्रजानु को, क्यों न बढ़े दुख दंदु, अधिक अंधेरो जग करत मिलि मावस रवि चंदु। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पठित पाठ्य पुस्तक काव्य संकलन के नीति नामक पाठ से लिया गया है, जिसके रचयिता कवि बिहारी लाल जी हैं। इसमें कवि ने दोहरे शासन की अव्यवस्था की ओर संकेत किया है। तो इसमें उसी का वर्णन है। दुसह दुराज, दुसह मतलब होगा असहनीय, दुराज मतलब दोहरा राज्य, दोहरा शासन। यदि असहनीय और दोहरे शासन किसी राज्य में हो तो वहाँ दुख और संघर्ष जरूर बढ़ेंगे। कवि कह रहा है कि असहनीय और दोहरा राज शासन जिस भी राज्य में होगा, वहाँ के प्रजा में संघर्षों और दुखों की वृद्धि क्यों नहीं होगी। जिस तरह अमावस्या अधिक अंधेरों जग करत, जिस प्रकार रवि और चंदू मतलब सूर्य और चंद्रमा मिलकर एक ही राशि पर अधिकार कर लेते हैं और सारे संसार में अधिक अंधेरा कर देते हैं। अर्थात इन दोनों के मिलने से, एक ही राशि मिलने से अमावस्या होती है और सारे संसार में अंधेरा हो जाता है, सारे लोग दुख से भर जाते हैं। तो प्रस्तुत दोहे में भाषा ब्रज भाषा है, छंद दोहा है, अलंकार अनुप्रास और अनुयुक्ति है। बसे बुराई जासुतन ताहि तो सन्मानु, भलो भलो कहीं छोड़िए खोटे ग्रह जपु दानु। प्रस्तुत दोहे में बिहारी ने संसार द्वारा शनि, राहु, केतु, मंगल आदि ग्रहों पर व्यंग करते हुए कहा है कि संसार में बुरे व्यक्तियों की ही पूजा होती है, अच्छे को तो कोई पूछता ही नहीं है। तो इसी का वर्णन इसमें है। कवि कह रहे हैं कि बसे बुराई जासुतन, जो आदमी बुरा है यानी जिसके हृदय में बुराई निवास करती है, ताहि को सम्मानु, उसी को सम्मान मिलता है, उसी को प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। भलो भलो कहीं छोड़िए खोटे ग्रह जपु दानु, क्योंकि यदि वो बुराई छोड़ भी दे तब भी लोग उससे डरते हैं। इस संसार का नियम है, अच्छे लोग ग्रहों को लोग अच्छा अच्छा कहकर छोड़ देते हैं, किंतु जो खोटे ग्रह होते हैं उनके खोटेपन के कारण ही उनकी पूजा करते हैं। कहने का अर्थ यह है कि जो बुरा होता है, जिसके हृदय में बुराई निवास करती है, लोग उसी की प्रतिष्ठा करते हैं, उसी का सम्मान करते हैं, क्योंकि यदि वह बुराई छोड़ भी देता है तो भी लोग उससे डरते हैं। और इस संसार का नियम है कि जो अच्छे होते हैं उनको अच्छा है कहकर निपटा देते हैं, लेकिन जो बुरे होते हैं डर की वजह से उनकी पूजा करते हैं। जैसे राहु, केतु, मंगल, शनि आदि, ये ऐसा माना जाता है कि ये ग्रह किसी पर पड़ जाए तो बड़ा नुकसान करते हैं। तो इस वजह से अपने को नुकसान से बचाने के लिए लोग इन ग्रहों की तो पूजा करते हैं, लेकिन जो ग्रह नुकसान नहीं करते उन्हें लोग छोड़ देते हैं। तो प्रस्तुत पंक्तियों में दृष्टांत अलंकार है और कवि ने इसमें अपने ज्योतिष ज्ञान का बड़ा ही सुंदर प्रयोग किया है। नर की अरु नल नीर की, गति एके करी जोई, जे तो नीचो हुए चले ते तो ऊंचो होई। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने आदमी को विनम्र होने के लिए कहा है, अर्थात मनुष्य जितना नम्र होकर चलेगा उसकी उतनी ही उन्नति होगी। इस तथ्य को इस तरह समझाया गया है कि नल के पानी की चाल के द्वारा कवि समझाते हुए कह रहा है कि मनुष्य और
पानी की दशा, नर और नल नीर अर्थात नल से निकलने वाले पानी, यानी मनुष्य और नल के पानी की दशा एक समान है। जिस प्रकार नल जितने नीचे स्थान में रहेगा उतना ही उसका जल ऊपर चढ़ेगा, उसी प्रकार मनुष्य भी जितना नम्र होकर चलेगा वह उतना ही उन्नति प्राप्त करेगा। बढ़त बढ़त संपत्ति सलिलो मन सरोज बढ़ी जाई, घटत घटत सु न फिरी घटय बरु समूल कुम्हिलाई। प्रस्तुत दोहे में कवि ने बताया है कि धन जब बढ़ता है तो मन का बढ़ना अत्यंत विनाशकारी होता है, अर्थात किसी के पास यदि धन बढ़ने लगे तो समझना चाहिए कि वह विनाश की ओर ही बढ़ रहा है। तो इसी का वर्णन इसमें है। कवि कह रहा है बढ़त बढ़त संपत्ति सलिलो, सलिल मतलब जल, मन सरोज, सरोज मतलब होता है कमल, बढ़ी जाई, घटत घटत सु ना फिरी घटे बरी समूल कुम्हिलाई, समूल मतलब जड़ सहित। कवि कह रहा है संपत्ति रूपी जल के बढ़ते रहने से मन रूपी कमल, मनु सरोज मतलब मन रूपी कमल बढ़ जाता है। घटत घटत सु ना फिरी घटे बरु समूल कुम्हिलाई, किंतु जब संपत्ति रूपी जल घटना प्रारंभ हो जाता है, समाप्त होने लगता है, तो मन रूपी कमल नीचे नहीं जाता बल्कि जड़ सहित सूख जाता है। अर्थात कहने का अर्थ यह है कि जब धन की कमी होती है तो बढ़ा हुआ मन हीन नहीं होता बल्कि नष्ट हो जाता है। यानी जितना धन होता है आदमी उतना ही दिखावा करता है और उस दिखावे के चक्कर में न जाने कितने अय्यासियाँ शुरू कर देता है। लेकिन जब धन समाप्त हो जाता है तो उसका मन, बढ़ा हुआ मन क्या होता है, नष्ट हो जाता है, वो घटता नहीं है। मन जिस तरह बढ़ता है उस तरह घटना भी चाहिए लेकिन घटता नहीं है, वो क्या होता है, वो नष्ट हो जाता है। तो घटत घटत और बढ़त बढ़त में पुनरुक्ति प्रकाश है, दोहे में दृष्टांत और रूपक अलंकार है और संपत्ति सलिल में अनुप्रास है, ध्यान दीजिए। और भाषा ब्रज, छंद दोहा। जो चाहत चटक न घटे मैलो होई न मित, रज राज सुन छुआई तो नेह चिकनो चित्त। नेह, नेह मतलब होता है प्रेम या तेल। राजसु, राजसु मतलब होगा रजोगुण, रज, रज मतलब धूल, चटक, चटक मतलब चटकीलापन और मित, मित मतलब मित्र। तो प्रस्तुत दोहे में कवि ने गर्व और रजोगुण बताया है कि गर्व और रजोगुण मित्रता को बर्बाद कर देते हैं, इसी का वर्णन है। कवि कह रहा है हे मित्र, यदि तुम चाहते हो कि मित्रता का चटकीलापन फीका न पड़े और यह मित्रता हमेशा बनी रहे तो उसके चिकने हुए चित्त में रजो रूप गुण रूपी धूल का स्पर्श न कराओ। अर्थात कहने का अर्थ यह है कि धूल तेल लगी वस्तु पर आसानी से चिपक जाता है और उसे गंदा कर देता है। उसी प्रकार गर्व और रजोगुण का प्रभाव भी मित्रता को मलिन बना देता है या गंदा कर देता है। बुरो बुराई जो तजय तो चितु खरो डरातु, जो निकलंकु मयंकु लखी गने लोग उत्पातु। खरो मतलब शुद्ध, निकलंकु मतलब स्वच्छ या साफ, मयंकु मतलब चंद्रमा, उत्पातु, उत्पातु मतलब होगा उपद्रव। गनय, गनय मतलब संभावना करते हैं या आशंका करते हैं। इस दोहे में बिहारी ने बताया है कि जो बुरी स्वभाव वाले व्यक्ति हैं उसकी बुरी आदत से दूर हो जाने पर भी हमेशा डर बना रहता है। अर्थात जो बुरे आदत जिनकी हैं या जो बुरा बर्ताव करते हैं इनसे दूरी होने पर भी इनसे डर बना रहता है, इसी का वर्णन इसमें है। कवि कह रहा है जो बुराई जो तजय, यदि बुरे स्वभाव वाला व्यक्ति अपनी बुरी आदत छोड़ दे तो चित्तु खरो डरातु, तो भी शुद्ध हृदय, खरो मतलब शुद्ध हृदय वाला व्यक्ति डरता रहता है। जो निकलंकु मयंकु लखी गने लोग उत्पातु, जिस प्रकार पूर्ण निष्कलंक चंद्रमा को देखकर लोग किसी भावी दैवी उत्पात की आशंका करने लगते हैं। अर्थात चंद्रमा में धब्बा होता है, ये सब जानते हैं, चंद्रमा में दाग है, लेकिन यदि वही चंद्रमा बिना दाग का दिखे तो लोग डर जाते हैं कि कुछ भयंकर दैवी आपदा
आने वाली है। इसी तरह बुरा व्यक्ति अगर अपना बुराई छोड़ दे तो भी शुद्ध हृदय वाले, अच्छे व्यक्तित्व वाले, अच्छे मन वाले लोग उससे डरते रहते हैं कि इतना जल्दी इतना सीधा कैसे हो गया, उससे उनको डर बना रहता है। तो इसका भाषा ब्रज है, छंद दोहा है और इसमें दृष्टांत अलंकार है। और एक लाइन और भी लिख लीजिएगा कि ऐसा माना जाता है कि जब चंद्रमा पूर्णमासी के दिन निष्कलंक उदय होता है तो निश्चित कोई दैवी उत्पात होता है, ऐसा विश्वास किया जाता है लोगों के द्वारा। स्वार्थु सुकृत न श्रम वृथा, देखि विहंग विचारी, बाज पराए पानी परी, तू पच्छिनु न मारी। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि बाज पर अनुयुक्ति करके कहता है कि किसी दुष्ट स्वामी के सेवक को जो अपने दुष्ट स्वामी के लिए स्वजनों को कष्ट देता है, इसी पर उन्होंने वर्णन किया है। कह रहा है स्वार्थु, स्वार्थु मतलब अपनी भलाई, सुकृति, सुकृत मतलब सुयस, विहंग, विहंग मतलब पक्षी, पराए पानी परी मतलब दूसरे के हाथ में पड़कर, पच्छिनु, पच्छिनु मतलब पक्षियों को या अपने पक्ष वालों को। कभी कह रहा है हे बाज पक्षी, दूसरों के वश में होकर तुम स्वच्छंद विचरण करने वाले पक्षियों का वध न करो। इसमें न तो तुम्हारा कोई स्वार्थ है, न ही तुम्हें इसमें कोई प्रसिद्धि प्राप्त होगी, तुम्हारा परिश्रम करना व्यर्थ है। यहाँ इसका दो अर्थ लगेगा कि जब राजा मिर्ज़ा जय शाह औरंगजेब की ओर से हिंदुओं के विरुद्ध युद्ध करते थे तो उसी को देख के कवि ने उन पर अनुयुक्ति की थी बाज पक्षी के माध्यम से कि हिंदुओं को मार के वो क्या बिगाड़ लेंगे, उनका तो कोई प्रसिद्धि होगा नहीं। उसी तरह उन्होंने उस बात को सीधे न करके अनुयुक्ति में कहा है बाज पक्षी के वश में होकर कि हे बाज पक्षी, तुम स्वच्छंद विचरण करने वाले पक्षियों को मत मारो, इसमें न तो तुम्हारा कोई स्वार्थ है, न ही इसमें तुम्हें कोई प्रसिद्धि प्राप्त होगी। यहाँ पे श्लेष अलंकार है, भाषा ब्रज है, छंद दोहा है और यह दोहा औरंगजेब की ओर से हिंदुओं को युद्ध करने वाले राजा मिर्ज़ा जय शाह के लिए अनुयुक्ति के रूप में कहा गया है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।